दोस्तों नमस्कार। मुकारमल खेचड़ रिटायर्ड फौजी और इंग्लिश लेक्चरर। प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा शुभ आशीर्वाद, गुड इवनिंग। एंड जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं सभी मित्रगणों को और परीक्षार्थियों को और विद्यार्थियों को मेरा बार बार नमस्कार। और जो भी इंग्लिश स्पोकन का पीरियड जो अटेंड करता है या टेंस का ये पीरियड जो अटेंड करता है यानी जो वीडियो अब देखता है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों टुडे दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी विल डिस्कस some important issue which are very important for those people or persons who are going to appear in a examination of English paper or getting recruitment in many armed forces such as Army, Navy, Air Force and other forces and other civil examination। इस विषय में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बात करेंगे, जिनके अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं छोटे जो या बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं या जो भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता देता हूँ। हिंदी वाक्य में तो से रहा, से रही, से रहे आएगा, और अगर इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, बीन की स्पेलिंग BWN, हैज़ बीन और हैव बीन। और इन जो हैज़ बीन किसके साथ आता है और हैव बीन किसके साथ आएगा, जैसे ही पुरुष के लिए आता है, सी स्त्री के लिए आता है, इनका दोनों का अर्थ वह होता है जैसे इट है, और जैसे सिंगुलर नाउन है, जैसे एक वचन कर्ता होता है, नाउन संज्ञा, संज्ञा से सब्जेक्ट बन जाता है किसी व्यक्ति का नाम, जैसे गोपाल है, रहीम है, गीता है, सीता है, अनीता है, ये सब एक वचन है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग होता है। और जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, या राम एंड सीता है, या रहीम एंड अयूब है, ऐसे बहुवचन जो सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके अंदर हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब रही बात इसके अंदर मुख्य क्रिया मैन वर्ब है, इसके अंदर जो बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, उसमें ING जुड़ता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कौन से ऐसे टेंस हैं जिनके अंदर बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ING लगता है। जिस टेंस के नाम के अंत में कंटिन्यूस टेंस आ जाता है, कंटिन्यूस शब्द आ जाता है, तो आप बेधड़क होकर के उसमें बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म के साथ ING जोड़ सकते हो। जैसे प्ले होता है तो प्लेइंग हो गया, कुक होता है कुकिंग हो गया, ईट है तो ईटिंग हो गया, इस तरह से आप इसके साथ जोड़ सकते हो। नाउ आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि इसके अंदर अगर दो शब्दों का ऐसे प्रयोग होता है सिंस और फॉर का, तो सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। सिंस यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सिंस समय से पहले आएगा और फॉर भी समय से पहले आएगा सेंटेंस के अंदर। बिफोर, सिंस एंड फॉर विल बी यूज बिफोर द टाइम। लेकिन सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। सिंस लगेगा एक
विद ए पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो फोर है वो लगेगा विद ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब होता है गिनती करना, और पॉइंट का मतलब होता है निश्चित एक बिंदु, उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो जैसे मंडे से संडे तक ले लिया, इनके पहले सिंस लगता है। इवनिंग के पहले, मॉर्निंग के पहले, उसके बाद में आप डेट के पहले, मंथ के पहले, जनवरी से दिसंबर उनके पहले, और उसके बाद तारीख आ जाती है उससे पहले, सन आ जाती है उससे पहले। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिंस का प्रयोग होता है समय से पहले। सेंटेंस आके फ्रेम करेंगे, बताएंगे आपको। और फोर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पीरियड और टाइम होता है, जैसे 4 साल से, 4 दिनों से, 4 सप्ताह से, 4 महीनों से, 18 साल से, 25 साल से। गिनती अगर आ जाती है, कहीं भी गिनती आ जाती है, काउंटिंग आ जाती है, पीरियड आ जाता है, दैट पीरियड इज नॉट फिक्स्ड और बाउंड। कहीं उस पीरियड के अंदर बंधन नहीं है। वो पीरियड है वो गिनती के आधार पर चलता है, इसके लिए उस समय से पहले हम फोर का प्रयोग करेंगे। अब हम सिंस और फोर के आगे और भी चर्चा करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट, similarly as usually we frame 6 sentences of each tense, so that it will be very easy for the children and for the uh, learner, that he can or we can learn English very easily. So first of all, our sentence, we will take the one main verb, that is our main verb may be। जैसे टीच का पढ़ाना होता है कि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। तो इसके अंदर हम सेंटेंस बनाते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका तो बनेगा आई एम टीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 बजे फिक्स है, उस समय से वो पढ़ा रहा है। तो आपकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन के अंदर चुका चुके नहीं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और इनके अंदर हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है। अगर मेरे को बोलने में कभी कोई अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि टंग और स्लिप हो जाता है कई बार। यानी फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्य के अंत में है वो से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आते हैं। समय से पहले से रहा है, से किसके लिए आता है? समय के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि राम खाना पका रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। राम 4 बजे से खाना पका रहा है, सीता 4 बजे से खाना पका रही है, 4 बजे से, इसलिए उसको से 4 बजे से खाना पका रही है, इसलिए एक आइडेंटिफिकेशन दिया है इस टेंस को हिंदी के लिए, पहचान के लिए, कि जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है उसको पहचान हो जाए कि रहा रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए किसकी आइडेंटिफिकेशन दें। तो इसलिए हिंदी के लोग हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए पहचान बना दी कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ताकि अंडरस्टैंड करने वाला वो समझ सके कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसके अंदर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। और सिंस से फिक्स टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए लगता है। फॉर ओ एनी समय के लिए लगता है। एनी समय कैसे होगा? जैसे 4 वर्ष से है, 3 वर्ष से है, 18 साल से है,
ये अनिश्चित समय है। और निश्चित समय कौन सा होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या जनवरी से दिसंबर तक हो गया, इवनिंग, मॉर्निंग हो गया, और मतलब डेट हो गया सिंस 5 मई 1980, या कोई सिंस जनवरी टू दिसंबर हो गया, या सिंस 1982, कोई भी ईयर होता है, निश्चित होता है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। दो ही चीज़ याद रखनी है, सिंस निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम वो फिक्स टाइम होता है, और फोर होता है वो अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। दैट इज ए पीरियड ऑफ ए टाइम, काउंटिंग हो जाती है उसमें। तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम अब एक सेंटेंस बनाया, जैसे मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग, ये लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ले सकते हो कि मैं उसे 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग हिम सिंस 4 o'clock। आई के साथ जैसे मैंने बताया है, वैसे ही इनके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। हैव बीन टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है आईएनजी, और निश्चित टाइम है, तो हिम है वो ऑब्जेक्ट ले सकते हो। आई हैव बीन टीचिंग, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे सब्जेक्ट है, सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद टाइम है। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 4 o'clock, मैं उसे 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम टीचिंग हिम, उसमें टाइम नहीं दिया रहता है। अब इसका हम 6 सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैव नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस 4 o'clock, हैव आई बीन टीचिंग हिम सिंस 4 o'clock, क्या मैं उसे 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं उसे 4 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगला, जैसे WH वर्ड बनाओगे, तो मैं उसे 4 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है मेरे को पढ़ाने का। वाई हैव आई बीन टीचिंग हिम सिंस 4 o'clock, इंटरोगेटिव साइन, मैं उसे 4 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या कारण है, क्यों नहीं समय पर जाके पढ़ा रहा हूँ। वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस 4 o'clock, तो ये निश्चित टाइम हो गया। अब एक दूसरा सेंटेंस और लेते हैं हम, जिसका 4 के ऊपर आते हैं। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम्स, जैसे मैं उसे, वह 8 दिन से कविता लिख रहा है। ही हैज़ बिन राइटिंग ए पोएम, ही हैज़ बिन कंपोजिंग, कंपोज कर रहा है। कंपोज का मतलब होता है हर शब्द को कवि अलग स्थान पर बैठ करके और एक एक शब्द को चुनता है, और उसको किस तरह से वो कंपोज करता है, उसको जो संग्रहित करता है, उसको कंपोज बोलते हैं। एक्चुअली लिखना, राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग ए पोएम फॉर 8 days, ये तो मतलब होगा कि कोई पोएम किताब में से वो लिख रहा है। लेकिन कवि लिख रहा है तो उसके लिए कंपोज आता है, COMPOSE, कंपोज, कंपोजिशन, कंपोज, संग्रहित करना। ही द पोइट हैज़ बीन कंपोजिंग ए पोएम फॉर 8 days, या फॉर 8 months, या फॉर वीक्स, या फॉर 9 years। हैज़ बिन कंपोजिंग, ई आएगा वो हट जाएगा, ING लगेगा, COMPOSING। गॉट माई पॉइंट। अब इसको हम नेगेटिव बना देते हैं। द पोइट हैज़ नॉट बिन कंपोजिंग ए पोएम फॉर 9 years, फॉर 9 years। कौन से 9 years हैं, कौन से 9 साल हैं, कोई पता नहीं है। दिस इज ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। अब नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव। हैव द पोइट, हैज़ द पोइट, हैज़ द पोइट बीन कंपोजिंग ए पोएम फॉर 9 years, इंटरोगेटिव साइन।
फिर इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। हैज़ द पोएट नॉट बीन, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, कई बार क्या करते हैं हैज़ बीन नोट लगा देते हैं और हैव बीन नोट आगे लगा देते हैं। नहीं, हैज़ बीन हैव बीन इनके बीच में लगेगा नोट। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ द पोएट नॉट बीन कंपोजिंग अ पोएम फॉर 9 years, इंटरोगेटिव साइन। हैव तो हैज़ तो पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया नेगेटिव बनाने के लिए, फिर बीन उसके साथ की जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद कंपोजिंग मैन वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया पोएम, उसके बाद में फोर आ गया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगाया, आगे बढ़ समय आ गया। समय से पहले सिंस और फोर लगता है। इसका हम WH वर्ड के ऊपर बना लेते हैं कि कवि है वो 9 साल से कविता क्यों लिख रहा है। वाई हैज़ द पोएट बीन कंपोजिंग ए पोएम फॉर 9 years, इंटरोगेटिव साइन, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसको फिर हम बनाते हैं कि कवि 9 साल से कविता क्यों नहीं लिख रहा है। वाई हैज़ द पोएट नॉट बीन कंपोजिंग ए पोएम फॉर 9 years, इंटरोगेटिव साइन। तो इसके लिए ये आपको दोनों सेंटेंस मैंने बताए हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगता है, समय से बिफोर द टाइम। और हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ बीन हैव बीन बताई है। नाउ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे फिक्स टाइम होता है उसके लिए तो आ गया, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो निश्चित होते हैं, उनके पहले भी सिंस लगता है। टेंस तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन लगता है, मैन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पहचान से रहा, से रही, से रहे इत्यादि आते हैं। सिंस हो निश्चित समय के लिए, फॉर हो अनिश्चित समय के लिए। इतनी बात है, ज़्यादा है ही नहीं। अब रही बात है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स वो फिक्स होते हैं, भूतकाल के, पास्ट टाइम के, उनके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर नहीं लगाते। जैसे मैं मेरे जन्म से ही मेरे जन्म दिवस को मना रहा हूं। अब जिस दिन ही टुक द बर्थ, दैट डेट वाज फिक्स्ड, और वो उस दिन से अपनी जन्म दिवस मना रहा अपना। तो इसमें क्या बनाया, मैं मेरा जन्म दिवस मेरे जन्म से ही मना रहा हूँ, या ये कह सकते मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरे पेरेंट्स, माता पिता मेरा जन्म दिवस मेरे जन्म से ही मना रहे हैं। माई पेरेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। अब यहाँ सिंस आएगा, सिंस माई बर्थ, सिंस माई बर्थ। दोबारा सुनिए, माई पेरेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे सिंस माई बर्थ। मेरे जन्म से ही, मेरा जन्म दिवस, मेरे माता पिता मेरे जन्म से ही जन्म दिवस मना रहे हैं। देखा आपने, इसमें कोई टाइम नहीं है। टाइम ये है कि वर्ड आया है, इवेंट है, ये वो उस इवेंट घटना, उस इवेंट्स है, उस टाइम के लिए उस सिंस का प्रयोग कर रहा है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी बनाता हूँ आपको, देखो इसको समझिए कि माई पेरेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। देखिए इधर क्या हो रहा है, पहले मैं लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंस के बाद देखो कौन सा टेंस आ जाता है। माई पेरेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे
सिंस माय बर्थ, ये तो बता दिया आपको। अब इसके बाद सिंस बर्थ के बाद में आगे और कुछ बना सकते हैं हम। दो सेंटेंस बनेंगे इसमें, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, एक आगे पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। यहाँ बच्चे परीक्षा के अंदर गड़बड़ कर देते हैं, या परीक्षार्थी होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए सेंटेंस को बोल रहा हूँ, आप समझिए अच्छी तरह से। माई पेरेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे सिंस आई टुक बर्थ। देखा, सिंस इसके बाद में आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। आई टुक, टेक, टुक, टेकन, आई टुक बर्थ। मेरे माता पिता मेरा जन्म दिवस मैंने जन्म लिया तब से मना रहे हैं। टुक टेक की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, वो घटना पूरी निश्चित है जन्म की। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स मिलेगा। सेंटेंस को देखिए, वहां पास्ट चला गया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कई बार परीक्षा में दे देता अगला कि आई फिल इन द ब्लैंक्स, माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे सिंस आई टुक बर्थ। अब उसमें अगला क्या लिखेगा, हैड बीन लिख देगा, हैव बीन लिख देगा, या वाज लिख देगा। तो आपको ये सोचना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, और उसके बाद में वो आगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो घटना तो पास्ट में है और प्रेजेंट में कंटिन्यूसली काम है, वो कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन पास्ट की जो घटना है वो निश्चित है। द पास्ट इवेंट्स और इंसिडेंट इज फिक्स्ड, that's why that sentence has been framed in past indefinite tense, and that events is being celebrated by anybody else in a regular way, that's why it is called the present perfect continuous tense। अब देखिए आप इसका आप 6 फ्रेम वाक्य बना सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आई हैव माई पेरेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई birthday since my birth। तो my parents have not been celebrating, आगे वैसे वाक्य बनेगा। फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव, तो हैव माई पेरेंट्स बीन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे सिंस माई बर्थ। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव माई पेरेंट्स नॉट बीन सेलिब्रेटिंग my birthday since my birth। why या how have my parents been celebrating my birthday since my birth। how have my parents been how have my parents not been celebrating my birthday since my birth। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। अब आपको चलते चलते एक बात और बता देता हूँ, ध्यान रखना इस बात के लिए। पेरेंट्स है वो दोनों माता पिता होते हैं, तो पेरेंट्स लिखा जाता है, एस लिखा जाता है, PARENTS। कईयों को पता नहीं है। और एक माँ जीवित है या पिता जीवित है, एक इनमें से इज नो मोर, आइदर द फादर इज नो मोर और मदर इज नो मोर देन पेरेंट, एस नहीं लगेगा। दोनों में से एक चला गया है तो उसके लिए पेरेंट लगेगा। अब हमें एक इवेंट की, जैसे बर्थ की घटना ली है, इसी तरह से सिंस की एक घटना और लेते हैं कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद से समस्याओं का सामना कर रही है। बाद से, वह अपने पति की मृत्यु के बाद से समस्याओं का सामना कर रही है। शी हैज़ बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स और मैनी प्रॉब्लम्स।
since her husband death. Death, it means this event is fixed. There is the fixed date of the casualty. फिक्स डेट ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब डेथ, इसलिए यहाँ सिंस लगा है, यहाँ कोई टाइम नहीं दिया। मतलब शी हैज़ बीन फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स सिंस हर हस्बैंड डेथ, घटना है। अब आगे सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला एक सेंटेंस और लेते हम कि वो भी एक घटना है। वह अपनी शादी के दिन से बहुत पैसे कमा रहा है। He has been earning a lot of money since his marriage day, या since his marriage. He has been earning a lot of money, earning money कमाना। He has been earning a lot of money since his marriage day. He has not been earning a lot of money since his marriage day. Has he been earning a lot of money since his marriage day? Has he not been earning a lot of money since his marriage day? क्यों कमा रहा है अपनी शादी के दिन से इतने पैसे, बहुत से पैसे? Why has he been earning a lot of money since his marriage day? क्यों नहीं कमा रहा है अपनी शादी के दिन से ज़्यादा पैसे? Why has he not been earning a lot of money since his marriage day? ये घटना थी, मृत्यु की घटना थी, बर्थडे की घटना थी, शादी की घटना थी। निश्चित टाइम, इसलिए सेंस लगता है। ओके, नाउ हम अब एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर बात करते हैं, सिंस और फॉर के लिए। इसको वो लोग ध्यान से सुने, सभी सुने, वो बच्चे ध्यान से सुने या वो मित्र ध्यान से सुने जो खास करके किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इन दो मंत्र बता रहा हूँ आप। जैसे सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। आई हैव वर्कड हियर। आई हैव वर्कड हियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं यहाँ काम कर चुका हूँ। आई हैव वर्कड हियर, मैं काम कर चुका हूँ। अब इसके बाद में फॉर का प्रयोग हो रहा है, फॉर 30 डेज, जबकि यहाँ तो फिर आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 30 डेज आना चाहिए। ये ऐसा कैसा हुआ? या ये क्या कर रहा है कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 30 डेज। ये कह रहा है कि इसका अर्थ दूसरा है, वो कर नहीं रहा है 30 दिनों से काम। ये कह रहा है कि मैं यहाँ 30 दिन तक काम कर चुका हूं, इसलिए फॉर आया है। फॉर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आधार पर नहीं आया है, ये नंबर ऑफ पीरियड के लिए आया हुआ है। और इसका जो पीछे का भाग है वो टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का बना है, क्योंकि वो काम कर चुका है। आई हैव वर्कड हियर फॉर 30 डेज। अब वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, मतलब अब वो काम नहीं कर रहा, वहाँ काम वो कर नहीं रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं आ रहा है। यहाँ काम कर चुका हो, पहले कितने दिन किया? 30 दिन तक किया था। कोई आदमी एक एग्जाम्पल के लिए आया कि फैक्ट्री मालिक के पास अब मेरी एक सैलरी बाकी है, तो कहता कौन सी के फलाने दिन की, फलाने मंथ की बाकी है, उस मंथ की है। तो कहता नहीं। उसने कहा नहीं सर, आई हैव वर्कड हियर, आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 30 डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर।
मैं यहाँ काम कर चुका हूँ नवंबर के महीने में 30 दिन तक, इसलिए 4 आया है। अब ये पीरियड ऑफ टाइम है, नंबर आ गई, गिनती आ गई 30 दिन। ऐसे ही सिंस है वो निश्चित समय के लिए आता है, लेकिन यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस 5 सितंबर 1999, 5 सितंबर 1999 पॉइंट ऑफ टाइम है। अभी का अर्थ लगाना समझिए आप, ही हैज़ लिव्ड हियर, यहां वह रह चुका है, अब नहीं रह रहा है। कब से रहा था? 5 सितंबर 1999 से। तो हैडबिन लगना चाहिए, नहीं, अब तो रह ही नहीं रहा है, नहीं रह रहा था, पास में भी काम है, कंटिन्यूस की बात वो नहीं है। ही हैज़ लिव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 5 सितंबर 1999। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब दोनों सेंटेंस से अर्थ समझे होंगे आप। अब दूसरा एक और समझाता हूं मैं। यू हैव कंपोज्ड ए पोएम फॉर 7 years, यहां भी नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। ही हैज कंपोज्ड ए पोएम फॉर 7 years, he has composed a poem for 7 years, मतलब काम उसका समाप्त हो गया है और 7 साल उसने कविता लिखी, और वो he has finished his work by writing a poem for 7 years. He has finished his work writing of a poem for 7 years. काम समाप्त हो चुका है, वो 7 साल तक कविता लिखी थी, इसलिए बोल रहा है he has composed a poem for 7 years. इसी तरह से you have been, ये बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ बी की थर्ड फॉर्म है। ये यू हैव बीन लिव्ड या यू हैव लिव्ड, लिव्ड की बी माने होना, बी का मतलब होता है होना। यू हैव बीन लिव्ड हियर। अब इसके अंदर फिक्स टाइम देना पड़ेगा आपको। सिंस योर बर्थ, यू हैव बीन लिव्ड हियर सिंस योर बर्थ, और यू हैव लिव्ड हियर सिंस योर बर्थ, निश्चित समय। दोनों वाक्यों में अंतर हो गया। पहला तो 4 7 years आया था, इसमें निश्चित समय दे दिया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये वाक्य। क्यों है? क्योंकि घटना समाप्त हो चुकी है। घटना समाप्त होगी, लेकिन टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद में जैसे एक चीज और लेते हैं हम कि आई हैव टॉट एट दिस स्कूल, आई हैव टॉट एट द स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब नहीं पढ़ा रहा है, क्या मैं स्कूल में लंबे समय से पढ़ा चुका हूं, तो लॉन्ग टाइम आया तो इसलिए 4 आएगा। पढ़ा चुका हूं, काम समाप्त। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो अभी वर्तमान में काम कर रहा है। और मैंने पहले बोला आई हैव टॉट, आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव टॉट एट द स्कूल, एट प्रीपोजिशन है, स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूं फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे वाक्य बनते हैं। अभी सिंस कैसे आएगा? पूरा समय नहीं दे रहा था, पूरा एक समय एक सेंटेंस में कंपोज करके दे देता है अगला, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पूरे सेंटेंस में फ्रेम कर देता है। जैसे आई हैव नॉट गोन टू स्कूल सिंस आई वॉज 6 years एज। आई वॉज, मैं स्कूल में नहीं गया, काम समाप्त हो गया है,
मैं इस स्कूल में जब 6 साल का था तब तक मैं स्कूल में नहीं गया। आई हैव नॉट गॉन टू द स्कूल सिंस आई वॉज 9। मैं 9 साल का था तब से स्कूल में नहीं गया था। अगला है द मिनिस्टर हैज बीन। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, आगे देखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहा हूँ मैं आपको। ये वही चीज है जो मैं बता रहा था आपका इज एम आर वाला, बी की फॉर्म है ये, बीन। द मिनिस्टर हैज बीन इन दिस प्रिजन। मंत्री इस जेल में रह चुका है। कब से, कितने साल के लिए? अगर साल गिनती लगाते हो तो 430 ईयर्स लिख दो, और निश्चित समय देते हो तो सिंस लगा दो, क्यों जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से जेल में पैदा हुआ था, तो सिंस लग जाएगा। तो मिनिस्टर हैज बीन इन प्रिजन फॉर 30 ईयर्स, मैंने मंत्री है उस जेल में 30 साल तक रह चुका है। अब सिंस का अगर प्रयोग करते हो तो वो इवेंट्स घटना होती है, वो निश्चित होती है। वाक्य के कई बार सिंस पहले भी आ जाता है, बीच में आने की जरूरी नहीं है, पहले आ जाता है। देखिए, सिंस माई फादर वेंट अवे, कोमा, कोमा लगेगी इसमें। सिंस माई फादर वेंट अवे, कोमा, कोमा की बहुत वैल्यू है, कई बार गलती कर देते लोग। जब से मेरे पिताजी गए थे, सिंस माई फादर वेंट अवे, गो वेंट गोन, गो अवे, वेंट अवे, गोन अवे। जब से मेरे पिताजी गए हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर, कोई निश्चित समय नहीं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और फोर लगा है इसमें। फोर उसके लिए नहीं लगा है, फोर उस, जैसे सिंस माई फादर वेंट अवे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, आई वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। इसके अंदर कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो आई हैव बीन वेटिंग यहाँ है, और फॉर एनी से समय है, और दोनों चीजें बता रहा हूं आपको, सिंस का भी प्रयोग और आपका फॉर का भी प्रयोग। सिंस माई फादर वेंट अवे, जब से मेरे पिताजी गए थे, जब से मेरे पिताजी चले गए, कोमा आई हैव बीन, ये पास्ट है, वेंट अवे पास्ट इंडेफिनिट में है, कोमा आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका उस दिन से इंतजार कर रहा हूं। यहां तो फॉर हिम, ये समय फॉर है, वो इसलिए नहीं है कि समय के लिए, ये फॉर तो पिताजी के लिए है, लेकिन यहां सिंस है, वो पूरी घटना आपकी क्या करना है कि उसके पिताजी के जाने चले गए, उसके बाद से ही आज तक इंतजार कर रहा है उसके लिए। सिंस निश्चित इवेंट्स के लिए आया है, ये घटना पहले, सिंस अगर पहले आ जाता है तो ध्यान रखना कि सिंस के बाद में जो सेंटेंस बन रहा है, अगला सेंटेंस फ्रेम करने से पहले उसके बीच में कोमा आएगी। अगर कोमा नहीं दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाता है। सिंस माई फादर वेंट अवे, कोमा आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। ओके, नाउ सेकंड, इसी के अंदर एक सेंटेंस और इसी का सेंटेंस दूसरे वर्ड्स में बनाते हैं और सिंस का प्रयोग पहले करते हैं। सिंस माई फादर वॉज नो मोर, देखा, नो मोर का मतलब क्या आता है? जीवित नहीं रहना। सिंस माई फादर वॉज नो मोर, जब से मेरे पिताजी चले गए हैं, चले गए पास्ट की बात है। आई हैव बीन वीपिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए रो रहा हूं। आई हैव बीन वीपिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन समय नहीं दिया इसके अंदर, समय पहले दे दिया, इसलिए सिंस पहले आ गया। सिंस माई फादर वॉज नो मोर,
comma, I have been weeping for him. Now, दोस्तों, I had tried my level best to convey you the correct meaning of present perfect continuous tense and correct use of a helping verb has been, have been, and correct use of since or for. And I hope that you have understood my this topic very well, and if you don't understand it, you try to understand it by looking my video again and again. Okay, good night. Tomorrow we will discuss about either on since or for, or we will discuss about past indefinite tense. Okay, thank you. Good night, and share this video more and more so that the needy person can get the benefit of this video. इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी आवश्यकता है. थैंक यू. गुड नाइट.